Unfortunately, I'm a member of parliament and I'm hopeful that I will be allowed to speak in parliament. राहुल गांधी जब भी बोलते हैं बवाल बोलते हैं। अब बीजेपी को कोसते कोसते बोल दी ऐसी बात, कांग्रेसी भी बोले लोग उड़ाएंगे आपका मजाक। लाइव क्लास में राहुल गांधी की कराई फजीहत, संबित पात्रा से लेकर पत्रकार तक सबने ली मौज। अमित शाह, अखिलेश यादव, मायावती जैसे तमाम नेताओं को आपने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा होगा, मगर कभी ये नहीं देखा होगा कि बगल में बैठकर कोई उन्हें समझा रहा हो कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। मगर बात जब देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके राहुल गांधी की आती है, तो वो कभी आटे का भाव लीटर में नापने लगते हैं, तो कभी सत्याग्रह का मतलब बता देते हैं सत्ता की राह कभी मत छोड़ो। और गुरुवार के दिन तो मानो हद ही हो गई जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जुबान ऐसी फिसली कि फिर बगल में बैठे जयराम रमेश को सलाह तक देनी पड़ गई कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। दरअसल विदेश से लौटे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को पार्टी के मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उनके साथ एक तरफ पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल बैठे थे, जबकि दूसरी तरफ मीडिया विभाग के प्रमुख जयराम रमेश भी थे और बीच में बैठे राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने में जुटे हुए थे कि इसी बीच उन्होंने अंग्रेजी में बयान दे दिया कि दुर्भाग्य से मैं एक सांसद हूँ और मुझे उम्मीद है कि मुझे संसद में बोलने दिया जाएगा, लेकिन मैं सबसे पहले अपने बयान को सदन के पटल पर रखना चाहूंगा। इसके बाद मुझे इस पर आप जैसी भी चर्चा करना चाहेंगे वैसी चर्चा करके मुझे खुशी होगी। Unfortunately, I'm a member of parliament and I'm hopeful that I will be allowed to speak in parliament. So I would like to first place my statement on the floor of the house, and then after that I'll be happy to have whatever discussion you want with me. बीजेपी पर पलटवार कर रहे राहुल गांधी ने इसी दौरान कह दिया, दुर्भाग्य से मैं एक सांसद हूँ। बस इसी लाइन की वजह से कांग्रेस नेता जयराम रमेश को राहुल को टोकना पड़ गया और बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जयराम रमेश ने राहुल गांधी से कहा, आपने कहा है कि दुर्भाग्य से मैं सांसद हूँ, इस पर वो आपका मजाक उड़ा सकते हैं। Unfortunately, I'm a member of parliament. You can make a joke saying that unfortunately for you, but unfortunately, I'm a member of parliament. You can make a joke saying that unfortunately for you. जयराम रमेश के समझाने के बाद राहुल गांधी ने तुरंत अपने बयान में सुधार किया और कहा, मैं इसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दुर्भाग्य से मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकता, और क्योंकि आरोप संसद में 4 मंत्रियों की ओर से लगाए गए हैं, इसलिए मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है कि मुझे जवाब देने का मौका दिया जाए। इसलिए यदि भारत का लोकतंत्र काम कर रहा है तो मैं अपनी बात संसद में कह पाऊंगा। जयराम रमेश के कहने पर राहुल गांधी ने तुरंत अपनी गलती तो सुधार ली, मगर जयराम रमेश ने जो कुछ भी कहा था वो माइक में रिकॉर्ड हो गया, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की खूब फजीहत हो रही है। पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने तो तंज मारते हुए लिखा, क्या आपने कभी देखा है कि अमित शाह बात कर रहे हो और बीच में कोई उन्हें गाइड करे, या फिर अखिलेश यादव बोल रहे हो और कोई बीच में टोके, या बहन जी बात रख रही हो और कोई ट्यूटर करे। एक नेता जब भी बात करता है अपने पूरे आत्मविश्वास और अथॉरिटी से बात करता है। जयराम रमेश ने ऐसा किया क्यों? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी तंज मारते हुए लिखा, राहुल गांधी को दोष मत दो, गलती जयराम रमेश की है। जयराम रमेश को राहुल गांधी के साथ दूसरी कक्षा के छात्र जैसा व्यवहार क्यों करना चाहिए? हिमाचल प्रदेश के बीजेपी नेता संजय टंडन ने लिखा, बिना प्रशिक्षण देश में राहुल गांधी कुछ बोल नहीं पाते और विदेशी धरती पर जब देश विरोधी बात करनी हो तो ये बिना रुके बोल लेते हैं या विदेश जाने से पहले जयराम रमेश जी से स्क्रिप्ट लेकर जाते हैं। वैसे मन की बात आ ही गई जुबान पर कि आप संसद के सदस्य हैं, ये देश का दुर्भाग्य ही तो है। राहुल गांधी को देखकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी तंज मारते हुए लिखा, दुर्भाग्य से हमारे पास शब्दों की कमी है। बीजेपी नेता वसीम खान ने लिखा, बताओ इन्हें देश की बागडोर किस आधार पर सौंपी जाए और ये किस आधार पर अपने आप को देश का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार समझ रहे हैं। माफ करना महोदय, आप मंदबुद्धि हैं, भारत की जनता नहीं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने लिखा, मुझे सो कॉल्ड सेक्युलर्स और लेफ्टिस्टों के लिए दुख है जो इस आदमी से उम्मीद लगाए हैं कि वो माननीय नरेंद्र मोदी को हराएंगे और पीएम बनेंगे, और जयराम रमेश तो मुख्य विध्वंसक की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं जो माइक ऑन होने के बावजूद उन्हें ट्यूशन दे रहे हैं।
बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने तो लिखा, आखिर कितना और कब तक सिखाओगे। जब से कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ऑन माइक राहुल गांधी को समझाया है, सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह से मजाक उड़ रहा है। बीजेपी से लेकर पत्रकार तक हर कोई राहुल गांधी को ट्रोल करने में लगा है। वैसे आपको बता दें, जिस दुर्भाग्य यानी अनफॉर्चुनेटली शब्द को लेकर राहुल गांधी को ट्रोल किया जा रहा है, कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे गुलाम नबी आजाद ने भी पार्टी छोड़ते वक्त तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में राहुल गांधी के लिए इसी दुर्भाग्य शब्द का इस्तेमाल किया था और कहा था कि दुर्भाग्य से राहुल गांधी की राजनीति में एंट्री से आपके द्वारा स्थापित पूरा कंसल्टेटिव मैकेनिज्म ध्वस्त हो गया। खासकर जनवरी 2013 में जब आपने उन्हें उपाध्यक्ष बनाया, उसके बाद उन्होंने बंटाधार कर दिया। सभी वरिष्ठ और अनुभवी नेता हाशिए पर धकेल दिए गए और अनुभवहीन चाटुकारों की कोठरी पार्टी को चलाने लगी। बहरहाल आपको बता दें, ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी की जुबान फिसल गई हो और इसकी वजह से उन्हें ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा हो। इससे पहले 4 सितंबर 2022 को कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई को लेकर एक रैली का आयोजन किया था। राहुल गांधी इस रैली में भाषण देने के दौरान जरूरी चीजों की कीमत बता रहे थे। इसी दौरान उन्होंने आटे की कीमत 40 रुपए लीटर बता दी थी। हालांकि तुरंत बाद में इसे ठीक करते हुए आटे का दाम किलोग्राम में बताया था। बहरहाल इस बार कांग्रेस नेता जयराम रमेश की वजह से राहुल गांधी की जो फजीहत हुई है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। With you, unfortunately, I'm a member of Parliament, and I'm hopeful that I will be allowed to speak in Parliament. So I would like to first place my statement on the floor of the House, and then after that I'll be happy to have whatever discussion you want with me. Unfortunately, I'm a member of Parliament. You can make a joke saying that unfortunately for you, but unfortunately for एक मिनट प्लीज। See, I want to make it clear. Unfortunately for you, I'm a member of Parliament, and as the allegation has been made in Parliament by 4 ministers, it is my right to have the opportunity. It's my democratic right. So if Indian democracy was functioning, I would be able to say my piece in Parliament. So, please, let me speak. Please, let him finish. So actually what you are seeing is a test of Indian democracy. After 4 leaders of the BJP have made an allegation about a member of Parliament, is that member of Parliament going to be given the same space that those 4 ministers have been given, or is he going to be told to shut up? That's what the real question in front of this country is right now.